डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर आप लोगों को चैप्टर 2 मतलब जो फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो आप सब उसे अपने आप सबके पास बुक्स अवेलेबल होगी ही। अगर बुक नहीं है तो मैंने पीडीएफ भेज रखा है, पीडीएफ से देख के पढ़िए। अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बताइए, मैं वो दोबारा से क्लियर कर दूँगा। अभी इधर मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दूँगा, 2-4 आप अपने आज के वीडियो में और आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी सीखेंगे, और अगर फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, उसे फिर आगे और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के एक और न्यूमेरिकल की, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका, और मैं अलग अलग कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आपका ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड। मतलब एक राइफ़ल है जिसका मास जो है कितना है, 4 kg है, ठीक है। उससे एक बुलेट, ठीक है, उसको फायर किया जाता है और उस बुलेट का भी मास दिया हुआ हमको 50 ग्राम, ठीक है ना। तो जब बुलेट को फायर किया जाता है तो जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है वो है 35 मीटर पर सेकंड, मतलब बुलेट जो है 1 सेकंड में 35 मीटर जाता है। तो कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफ़ल। आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल बताना है। रिकॉइल वेलोसिटी आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो आपका जो गन क्या होता है, पीछे की तरफ थोड़ा आता है ना। हम अपने कंधे से लगा करके बुलेट इसीलिए फायर करते हैं कि गन पीछे की तरफ जो आती है तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, हम पीछे की तरफ गिरे ना, ठीक है ना। तो इसलिए उसी को, जो गन पीछे की तरफ आता है उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। और वो गन पीछे की तरफ क्यों आता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से आता है। आपको पता ही है कि मोमेंटम बिफोर, मैंने बताया था ना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वैसे ही यहाँ पे मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू होगा मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, क्योंकि कोई भी मैंने बताया कोई भी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो उसको चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख रखा है ताकि थोड़ा सा उसके बाद में फिर करने आए हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से जो है आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा। सबसे पहला देखिए, मास ऑफ द गन 4 kg मैंने लिखा है, मास ऑफ द गन दिया उसको मैंने माना है कैपिटल M, ठीक है, क्या है 4 kg, यही है। ऐसे मास ऑफ बुलेट उसको स्मॉल m माना है, उसको 50 ग्राम। हाँ, इस ग्राम में किलो कन्वर्ट कर दिया है जो कि 0.05 ग्राम किलोग्राम आया है, और क्यों किलोग्राम कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो बुलेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मान लिया, स्मॉल u, और वो दिया 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो मैंने बताया जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने लेट कर लिया है, लेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बी v। मैंने मान लिया कि जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, स्मॉल v, ठीक है। तो और आपको अभी मैंने बताया है कि हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है, होता है ना। ये देखिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग ये क्या होगा, ये बताइए ज़रा सा। तो आपको पता है कि फायरिंग करने से पहले चाहे आपका गन हो या फिर आपका बुलेट हो, दोनों किस में होंगे, रेस्ट में। तो अगर हम दोनों के मोमेंटम को निकालेंगे, गन के और बुलेट के, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा ना। क्यों, क्योंकि ना गन में कोई वेलोसिटी रहेगी तो उसका मोमेंटम 0, और ना ही बुलेट में कोई वेलोसिटी रहेगी तो उसका मोमेंटम 0। जोड़ेंगे तो 0 + 0 0 ही आएगा। तो बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर फायरिंग
मोमेंटम का हो जाएगा आपका क्या, देखिए मोमेंटम पहले किसका, गन का निकाल लेते हैं और फिर उसका आपका बुलेट का। तो गन का मास कितना है, m, तो गन का मास हो गया m, और गन की वेलोसिटी क्या है, गन की वेलोसिटी को हमने v माना है तो v हो गया आपका, प्लस ऐसे ही गन का आपका मास कितना बुलेट का मास कितना था, स्मॉल m था, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें 4 kg, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू v कितना है आपका बताइए, v है आपका, v तो हमें पता करना है, प्लस स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है 0.05 इंटू u, स्मॉल u की वैल्यू दी हुई है आपका 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो हम क्या करते हैं, ये 4v को इधर लेके चले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -4v इज इक्वल टू, इसका चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 35 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 25 2 कैरी, 5 से 15 प्लस 2 17 175, और डेसिमल 2 डिजिट के पहले है, तो ये आ जाएगा 0.175, हाँ नहीं 0.175 1.75, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1.75 माइनस, ठीक है ना। अब याद है माइनस इसकी वेलोसिटी जो आ जाएगी डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, -0.44 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। तो देखिए जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है गन की वो किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, बुलेट के, क्योंकि बुलेट की जो वेलोसिटी है 35 उसको मैंने पॉजिटिव माना, उसके डायरेक्शन को। तो अगर मान लीजिए ये आपका कोई बुलेट है, ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट कोई बुलेट है आपका, ऐसे होता है ना बुलेट इस तरीके से, और इस बुलेट का डायरेक्शन इधर है, तो आपका गन का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वेलोसिटी होगी 0.44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा फिर। चलिए देखिए एक और ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस याद रखिएगा, ठीक है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, पहले हम ये देखते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टोन है आपका, मान लो सपोज दैट ये कोई स्टोन है, ठीक है, और इसका जो मास है वो 1 kg है, कितना है 1 kg, उसको फेंका जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई लेक है ऐसे, ठीक है, ये लेक है और ये पूरा फ्रोज़न है, फ्रोज़न मतलब जमी हुई लेक है, ठीक है ना, जमी हुई लेक है, इसको यहाँ पे ऐसे क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है इसमें, ठीक है। तो जब ये आए, ये स्टोन है आपका जो यहाँ पे पड़ेगा ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, मान लो यहाँ से ये यहाँ ट्रैवल करके आ गया, ठीक है। तब आपको पता है जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जो फ्रोज़न लेक है आपका, ठीक है, ये बर्फ़ है, तो इसमें जब ये स्टोन एंटर करेगा तो इस बर्फ़ के बीच में, यहाँ पे इसके सरफेस पे, इसके बर्फ़ के बीच में और स्टोन के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और उसी की वजह से जो है आपका क्या होगा, ये जो स्टोन है कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आपको पता है ना। और होता भी यही है, फ्रिक्शन की वजह से ही तो ऑब्जेक्ट्स रुकते हैं। मैंने आपको न्यूटन का लॉ में बताया है ना कि जैसे हम कोई बॉल को हिट करता है, जब कोई क्रिकेटर, तो कुछ दूर जाने के बाद में बॉल ऑटोमेटिकली रुक जाता है, उसे अगर कोई ना रुके तो भी, क्यों, क्योंकि ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन लगता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, किसके किसके बीच में, बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, उस आइस और स्टोन के बीच में कितना लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन से पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो और जल्दी हो जाए सॉल्व, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, ठीक है ना, और गिवन पॉइंट भी पहले से लिख रखा है। हमें गिरा मास ऑफ स्टोन 1 kg वो लिख रखा है हमें। अगला इनिशियल वेलोसिटी किसकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन की इनिशियल स्मॉल u,
ठीक है ना, और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी किसकी, स्टोन की, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि स्टोन फाइनली जा कर के रुक जा रहा है ना आइस में, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और वो जब टकराता है, टकराने के बाद से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 50 मीटर। कितना मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो 50 मीटर डिस्टेंस को हमने मान लिया है ऐसा, ये आपका आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में मोशन में, ठीक है ना, वी यू एस इन सब के बारे में। तो एक मैंने रिलेशन आपने न्यूटन वो लॉ बताया मैंने, लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है ना, फ्रॉम कौन सा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये थर्ड लॉ ही क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये देखिए अच्छा पहले लॉ लिख लेता हूँ। वो लॉ है आपका v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये देखिए इसमें v लिखा है, v भी आपका गिवन है, क्या है 0, तो 0² इज इक्वल टू u गिवन है आपका क्या 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, एक्सेलरेशन a नहीं पता तो उसको ऐसे रहने देते इंटू s कितना है 50। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ये लॉ क्यों इस्तेमाल किया, ताकि मुझे ए पता चल जाए। अब आप कहेंगे ए क्यों पता करना चाहते हैं, वो ए इसलिए पता करना चाहते हैं क्योंकि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ पता करना है। क्या पता करना है, एफ पता करना है, ठीक है ना, एफ पता करना है। और एफ क्या, आइस के द्वारा, जो बर्फ़ है उसके द्वारा स्टोन पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, यही ना पता करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आइस ही तो लगाएगा। तो आइस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा स्टोन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू होता क्या आपका m इंटू ए होता है ना, तो यहाँ पे m हो जाएगा मास ऑफ द स्टोन हो जाएगा, और ए उसमें उत्पन्न एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखिए मास आपका स्टोन का पता है कितना है, मास स्टोन का m होता है 1 kg, लेकिन ए नहीं पता है ना, तो वही ए पता करने के लिए न्यूटन का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया है। तो यहाँ देखिए 0 इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100a। तो इसको ऐसा करते हैं 100a को इधर लेके चले आते हैं, तो माइनस 100a इज इक्वल टू हो जाएगा 400, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन माइनस 100, ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो माइनस आया है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन a जो है एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब क्या, रिटार्डेशन मतलब कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कुछ टाइम बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और हो भी तो यही रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोन क्या होता है, रुक जा रहा है ना। तो चलिए ए पता चल गया आपको, तो अब बस सो यहाँ पे लिख सो का एफ बराबर क्या होता है m इंटू ए एफ। अब यहाँ की जगह आप ये लिख दीजिएगा कि फोर्स अप्लाइड बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाई स्टोन अप्लाइड बाई आइस ऑन स्टोन, ये पूरा लिखिएगा आप, मैं ले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, m क्या आपका 1 इंटू ए कितना है -4, F बराबर आ जाएगा -4 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ फिर वही माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा -4 न्यूटन, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, और अब आगे और भी न्यूमेरिकल जो है आप उनको सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा वो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको आगे भी वीडियो में भी वो बना करके दूंगा, ठीक है। चलिए।